नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आप देख रहे हैं एलआर भारत। इस वक्त हमारे साथ में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य हैं, जो सिंगापुर में है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है और रोहिणी आचार्य जिस तरीके से एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पे, उनसे डायरेक्ट लाइव मुखाबित होते हैं और उनसे जानते हैं। पहली बात तो आपको हमारी प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आप सबका जी, और बहुत-बहुत बधाई आपका ये नया-नया चैनल जो शुरू हुआ उसके लिए। जी, जी, शुक्रिया। सवाल ये है कि बिहार में जिस तरीके से लॉकडाउन में के कारण जो मज़दूर हैं, पूरे स्टेट में और तमाम जगह स्टेट में फँसे हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार से हमारा विनती है कि जो मज़दूर और जो स्टूडेंट फँसे हुए हैं, जो अपने-अपने घर नहीं पहुँच पाए हैं लॉकडाउन के कारण, उनके लिए कोई अच्छा व्यवस्था करा करके उनको तुरंत से तुरंत पहुँचाया जाए। अगर नहीं, तो उनके लिए वहीं पे जहाँ पे भी हैं, वहीं पे रह करके उनका रहने का, खाने-पीने का सबका इंतज़ाम उनको तुरंत से तुरंत कराना चाहिए। वापस ये लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई चारा है नहीं। जी, अभी कोई नौकरी है नहीं, खाने-पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। जी, अगर सरकार वहाँ की जहाँ पे ये लोग फँसे हुए हैं, वहीं पे अगर इनके लिए सुविधा ये उपलब्ध करा दिया जाए, जी, डेली-डेली का उनका राशन, खाना-पीना, तो फिर ये लोग एटलीस्ट अपने जहाँ पे भी हैं वहाँ सुरक्षित रहेंगे। जी। सवाल ये है कि आप बिहार की बेटी हैं और जिस तरीके से जो तिहाड़ी मज़दूर होते हैं बिहार के, वो अन्य राज्यों में जाते हैं, मज़दूरी करते हैं। आज लॉकडाउन के कारण वो फँस चुके हैं, तो उनके पास खाने की चीज़ मुहैया नहीं कराई जा रही है। सरकार कह रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सब कुछ व्यवस्था हम करा रहे हैं, मगर कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वीडियो कॉल और डायरेक्ट ट्विटर के माध्यम से तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव लगातार लोग संपर्क कर रहे हैं, किसी तरीके से मदद माँग रहे हैं। उसपे आप क्या कहेंगे? जी, बहुत सारे इस तरह के केसेज़ मेरे पास भी आए हैं। तो उनके लिए तो फिर हम लोग जहाँ से हो मतलब जितना हो सकता है हम लोग ट्राई तो कर रहे हैं मदद कर पहुँचाने का, लेकिन बहुत लोग के पास हमारी मदद पहुँच नहीं पा रही है। जी। तो उनके लिए सरकार तो सिर्फ़ बोलती है, हुँ, करती हुँ। तो कुछ नहीं है। जी, तो जो भी आस-पास में जो भी सक्षम है, जो लोग खुद अपना परिवार पालने के अलावा भी किसी और का भी परिवार पाल सकते हैं अभी, जो भी मज़दूर हैं उन एटलीस्ट जो नॉर्मल जो लोग हैं, लोकल लोग हैं और जो सक्षम है मतलब कि अपने बदौलत वो लोग किसी और का भी हेल्प कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आस-पास जो भी भूखे हैं, जो भी गरीब हैं, उनके लिए आप लोग भी कुछ-कुछ स्थानीय लोग भी मदद करें। जी। सरकार तो सिर्फ बोलेगी, करेगी कुछ नहीं। करना है आम जनता को ही खुद अपना रक्षा करना है, खुद अपने लिए हुँ, सुरक्षित रहना है। जी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि गरीबों को जो राशन कार्ड है उसके तहत राशन दिया जा रहा है, ₹1000 दिया दिया जा रहा है। उस पे आप क्या कहेंगी? अगर इस तरीके की आपके सामने केसेज़ आ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि हम भूखे हैं मगर सरकार का कितने दावों का आप मानती हैं कि सही दावा उनका सही है? ये तो पूरी तरह से फेल हो चुका है। अगर अगर राशन मिल रहा है और लोगों की मदद मिल रही है, तो फिर ये लोग कौन है जो डिमांड कर रहे हैं? जी, जिनके जिनके जि जिनको बाकी और लोग स्थानीय लोग जो मदद कर रहे हैं। जी। तो ये तो पूरी तरह से विफलता है सरकार की। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हुँ, बोल दिया, लॉकडाउन कर दिया, हो गया। लेकिन जो जो गरीब है, जो जो बेसहारे बड हैं, अपने जो घर नहीं पहुँच पाए हैं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने। हुँ, और ना ही हमें उम्मीद रखनी चाहिए सरकार से, चाहे किसी और से भी। जी, हमें उम्मीद अपने ही आम जनता लोग से उम्मीद करनी चाहिए कि आस-पास जो भी गरीब परिवार है, उनकी आप लोग सब कोई मदद कीजिए। जी। बिहार सरकार में क्या लगता है कि कोरोना वायरस का जाँच ढंग से किया जा रहा है? क्योंकि प्रतिदिन लगातार जो है केस बढ़ते चला जा रहा है और अभी तक मामूली सी साढ़े 7,000 जाँच हुई है कोरोना की। उस पे आप क्या कहेंगी? इसमें तो देखिए कोरोना सिर्फ सरकार अकेले कुछ भी नहीं कर सकती है। इसमें हम सभी को सरकार का इस समय पे सरकार का साथ देना चाहिए। हमें आराम से अपने घर में रहना चाहिए। जब तक कोई आवश्यकता ज़रूरी नहीं हो, हुँ, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जी,
और जो भी टेस्टिंग है वो सब तो विफलता तो है ही सरकार की, उस पे अब हम लोग मतलब दो राय तो है नहीं, वो जग जाहिर है। लेकिन जो भी हो सकता है, आदमी को खुद अपना हाथ अपना सुरक्षा खुद अपने हाथ में है। इसलिए लोगों से मेरी भी यही आग्रह रहेगी कि घर में रहें, स्वच्छ रहें और सुरक्षित रहें जी। तेज और प्रताप जी ने आसपास जो भी लोग हैं उनकी मदद करें। जी, तेज प्रताप जी ने लालू की रसोई प्रारंभ की है, प्रत्येक दिन 500 लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है, उसके बारे क्या कहेंगे? ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है तेज प्रताप ने, और मेरी उम्मीद है बाकी और भी जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी मेरे प्रशंसक हो चाहे आलोचक हो, जो भी है, जो भी जिनसे भी बनता हो, वो भी इसी तरह से अपने अपने आसपास में ही लोगों की मदद करना शुरू कर दें। जी, जो सीएम का आवास है उसके बगल में झुग्गी झोपड़ी है, मगर नीतीश कुमार से वो अपेक्षा नहीं रखते हैं, मगर तेज प्रताप यादव से अपेक्षा रखते हैं। उनके आवास के बाहर आते हैं, खाना मांगते हैं, और तेज प्रताप यादव लालू की रसोई के तहत उनको खाना भी दे रहे हैं। जी, बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम उठाया है तेज ने, और गरीबों की तो हमेशा शुरू से ही उम्मीद बस पापा और हमारे परिवार पे ही टिकी है। उनका जो भी कुछ होता है हम ही लोग हैं, और हमें भी जब भी उनकी जरूरत पड़ती है हम लोग भी बस उन्हीं के तरफ देखते हैं। जी। तो ये तो हम लोग का खैर रिश्ता है जो भी पुराना है, क्योंकि हमने भी किया उनके लिए, वो लोग भी हमारे लिए करते हैं। जी। रही बात कोरोना वायरस जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसका संक्रमण लगातार बढ़ते चला जा रहा है बिहार में, तो क्या लगता है कि जो सजगता है सरकार अवेयरनेस लाने की लगातार दावे कर रही है, मगर कहीं जमीन स्तर पर नहीं दिख रहा? मैंने जैसे पहले भी बोला है कि वो सरकार तो दावा तो करेंगी ही, इसलिए अब सरकार से आप लोग को भी किसी को उम्मीद नहीं रखना चाहिए। आप लोग अपना सुरक्षा खुद ही करना होगा। आपको अपने आसपास वाले लोग का भी रक्षा आप ही को करना होगा, उनका खाना पीने का ध्यान देना आप ही लोग को होगा। तो ये आम जनता की है, आम जनता ही इस पे कुछ कर सकती है, सरकार कुछ नहीं कर सकती। जी। कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, लालू प्रसाद यादव जी रिम्स में एडमिट है, वहां भी कोरोना के जो मरीज है वहां मिले हैं, तो क्या लगता है कि सरकार को अब लालू जी को बाहर छोड़ देना चाहिए? सरकार अब उनको तो खुद ही समझना चाहिए इस समय अपना मतलब इस महामारी के घड़ी में लोग को खुद ही एक दूसरे का मदद करना चाहिए। अपना जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी भूल कर करके आदमी को एक दूसरे का मदद करना चाहिए। आपके सामने अगर कोई दुश्मन भी आपका खड़ा हो, भूखा हो, नंगा हो, जो भी हो, उसके लिए आपको मदद करनी चाहिए। जी। तो ये तो सरकार की पूरी तरह से अब क्या बोले रवैया है या जो भी है, क्या वो अपने मन में वो रखे हुए हैं मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ मेरी तो डिमांड रहेगी कि आप मतलब कि सबको ही अपने अपने घर सुरक्षित पहुंचे, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जी, बिहार के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगी कोरोना वायरस को लेकर? आराम से आप लोग जैसे पापा बोले आराम से रहकर ही कोरोना से आप लोग लड़ाई कर सकते हैं। तो घर में सुरक्षित रहें, आसपास में जो भी आपके जो आपसे कम आई मीन जरूरतमंद वाले हैं उनकी आप लोग मदद करें। जी, सिंगापुर में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? यहाँ पे भी सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ है और हम लोग आम नागरिक के तरह ही हम लोग घरों में अपने सुरक्षित हैं, बाहर निकलते हैं तभी जब अगर जरूरत कुछ सामान हो। तो वैसे ही मैं भी सारे लोग से अपील करती हूँ कि आप लोग भी अपने घर में ही सुरक्षित रहें, जब तक कुछ जरूरत ना हो घर से बाहर ना जाएं। मास्क वगैरह जो भी प्रिकॉशन है आपको लगाना है, आपको करना है। किसी का मुंह मत देखिए, कोई सरकार का मुंह मत देखिए कि सरकार आके कर देगा, आपको खुद ही स्वयं करना होगा अपनी रक्षा। जी, एक सवाल जो है कि नीतीश कुमार लगातार दावे कर रहे हैं कि कोरोना के जंग में हम जीत रहे हैं, कोरोना में हम हर संभव मदद कर रहे हैं लोगों को। तो क्या लगता है आप जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं, तो क्या लगता है नीतीश कुमार सही में जो सक्षम है लड़ाई उनकी जिस तरीके से, वो क्या लग रहा है कि ढंग से काम कर रहे हैं? सरकार है कहाँ, मुझे तो यही समझ में नहीं आता।
कल ही मैं न्यूज में देख रही थी कि कोटा में जो एक बीजेपी का एमएलए या जो भी था, वो कोटा उनको विशेष अनुमति मिल जाती है और जाके अपनी बेटी को ले आते हैं। और वही कोटा से कितने हजारों लोग, हजारों बच्चे जो हैं अभी भी फंसे हुए हैं, उनके लिए कोई नहीं है। तो क्या वो लोग अनाथ बच्चे हैं जो कोटा में फंसे हुए, चाहे कहीं और भी फंसे हुए? ये जैसा कि मेरे फादर ने बोला हुआ था कि ये जितना जान की कीमत एक बड़े लोग की होती है, उतने ही जान की कीमत हर एक इंसान की होती है। जी। तो कहाँ है ये नीतीश कुमार? क्या कर रहे हैं? बाकी लोग के बच्चे नहीं है, उनको लाने के लिए उन्होंने कुछ किया? जी। तो मेरी डिमांड है कि नीतीश कुमार को, जैसे आप उनके फादर, जैसे वो बीजेपी वाले जो थे या जो जिस पार्टी के भी हैं, उनको अगर विशेष अनुमति मिल करके अपनी बेटी को लाने का परमिशन मिल गया है, तो उसी तरह से बाकी भी जो भी बच्चियां फंसी हैं या बच्चे फंसे हुए हैं, उनके पेरेंट्स को भी स्पेशल परमिशन दे करके उनको लाने का व्यवस्था किया जाए। तो सरकार पे सीधा आरोप लगा रही हैं रोहिणी आचार्य कि जिस तरीके से बीजेपी के एमएलए ने अपनी बेटी को कोटा से लाया है। और कुछ सवाल कर लेते हैं। सबसे बड़ी सवाल ये है कि आज के आम जनता में ये सवाल उठ रहा है कि सरकार जिस तरीके से अब सजग नहीं है, लोगों को जो उपचार की व्यवस्था है वो नहीं मुहैया करा रही है, मगर जो तेज प्रताप यादव है, तेजस्वी यादव है, यार कहे राष्ट्रीय जनता दल है, तमाम चीजों को मुहैया करा रही है। मगर सबसे बड़ी सवाल ये है कि नीतीश कुमार जो जिस तरीके से काम करने का उनका अंदाज है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि आज लोग परेशान हो गए हैं उनसे और कह रहे हैं कि हमको खाना नहीं मिल रहा है, कोई व्यवस्था नहीं करने को मिल रहा है। नहीं करा रही है। मैंने बोला आपको कि सरकार तो कहीं दिख ही नहीं रही है। सरकार सिर्फ टीवी पे दिखती है, पेपरों में दिखती है जी। लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए तो सरकार है ही नहीं जी। और मैंने जैसे पहले भी मैंने पहले भी बोला हुआ है कि सरकार से आपको उम्मीद नहीं रखनी है, आपको उम्मीद रखनी है आपके आसपास जो भी लोग हैं, आम जनता से उम्मीद रखनी है। सरकार को अभी समय आप भूल जाइए। आप लोग खुद एक जागरूक नागरिक होकर के आसपास में जो भी भूखे लोग हैं उनको खाना उपलब्ध करवाइए। और जो भी जानवर है, जो बेजान जानवर है, उनको भी कभी कभी खाना दे दिया करें। ये थी रोहिणी आचार्य, जो साफ रूप से कह रही थी कि जिस तरीके से सरकार से आप जो अपेक्षा लगा के रखे हैं, वो अपेक्षा खुद से रखिए और लोगों को मदद कीजिए। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।